myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about significance of weathering. So it is part 39 ऑफ ज्योग्राफी. तो अगर हम बात करें, हम वेदरिंग के बारे में बात कर रहे थे. वेदरिंग मतलब रॉक्स का टूटना. तो वेदरिंग प्रोस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो आज हम समझेंगे अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग. तो अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग के बारे में देखें, जब वेदरिंग होती है तो फिर क्या होता है उसका रिजल्ट. सो फर्स्ट पॉइंट इज ईजी टू टेक आउट द मिनरल्स एंड रिसोर्सेज. सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, वेदरिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द स्वेल फॉर्मेशन. पहला पॉइंट ये है हमारा कि हम जो रिसोर्सेज और मिनरल्स हैं उनको ईजिली एक्सप्लोर कर सकते हैं रॉक से. क्यों? क्योंकि जो रॉक है वो टूट चुकी है, तो जो उनके अंदर मिनरल्स पाए जाएंगे हम उनको जल्दी से ईजिली निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें वेदरिंग हो चुकी है. ये हमारा पहला बेनिफिट हो गया. और सेकंड बेनिफिट की अगर हम बात करें, सो सोइल फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट स्टेप है क्या, वेदरिंग. अगर आपको पता ना हो तो मैं बताना चाहूँगा. जब रॉक्स टूटती हैं फिर यही रॉक्स धीरे धीरे टूट कर और छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती जाती हैं. फिर यही रॉक्स सॉइल यानी मिट्टी को बनाती हैं और फिर इसी मिट्टी में क्या होता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं और उन्हीं प्लांट्स से हमें क्या मिलता है, फूड प्रोवाइड होता है और फिर उन्हीं फूड को खा करके हम जीवित रहते हैं. तो सोचिए एक टाइप से साइकिल चल रही है. सो वेदरिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट फॉर आवर लाइफ ऑल्सो. यानी कि वेदरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो रॉक्स की वेदरिंग होती है वो हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, क्योंकि अगर वेदरिंग ना हो रॉक्स में तो स्वेल नहीं बनेगी, मिट्टी नहीं बनेगी और हमें फूड नहीं मिल पाएगा, तो हम जिएंगे कैसे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, इट प्रोवाइड थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, इट प्रोवाइड वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ टू द पीपल. अब कैसी अपॉर्चुनिटीज़ ये प्रोवाइड कर सकती है वेदरिंग. तो अगर हम बात करें वेदरिंग से हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, अगर हम देखें तो वेदरिंग से क्या होता है, रिसोर्सेज मिलते हैं और उन्हीं रिसोर्सेज से हम क्या करते हैं, उन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. उससे क्या होता है, जो पीपल्स हैं, क्योंकि एक्सप्लोर करने में क्या होगा, जब हम मिनरल्स को एक्सप्लोर करेंगे यानी कि निकालेंगे, उसकी माइनिंग करेंगे, तो उस समय भी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी. तो क्या होगा, पहले पीपल को अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो पीपल को क्या ये फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ कि वो अब मिनरल्स को निकाल रहे हैं तो वहाँ उनको क्या मिला, एक काम मिला. जो लेबर्स हैं उनको काम मिल पाया, वर्क मिल पाया रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए और उनका काम आसान हो गया. अगर कोई रॉक बहुत बड़ी होती, बहुत मजबूत होती, तो वहाँ पे एक्सप्लोर रिसोर्सेज को करने के लिए लेबर नहीं जाते. लेकिन क्योंकि वेदरिंग उसकी हो चुकी है तो लेबर्स वहाँ पे जाएंगे और बेनिफिट गेन करेंगे. तो उनको पहले क्या मिलेगी, जो उनको मनी है वो एज अ लेबर पहले प्रोवाइड मिलेगा. और क्या होगा, पीपल्स को फ़ायदा. अब यहीं जो मिनरल्स हैं इनसे वेरियस गुड्स बनेंगे. जैसे कि अगर आयरन की बात करें तो अगर आयरन मान लेते हैं मिला वेदरिंग के थ्रू, रॉक में मान लेते हैं आयरन पाया गया, तो आयरन से क्या होगा, तो आयरन मान लेते हैं कि हम आयरन फैक्ट्री में गया, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स बने, तो उससे हमें क्या क्या मिल सकता है. तो अगर हम बात करें तो देश की सभी चीज़ें, ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट चीज़ें किसकी बनी हुई है, आयरन की. तो यानी हमें सर्विसेज भी मिल जाएंगी. तो कहने का मतलब ये है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट है. तो क्या हुआ, जो सिटीजन्स हैं उनका बहुत लंबे पैमाने पे फ़ायदा होगा. और क्या हो सकता है, और अगर हम बात करें तो यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो हमें मिलेंगी ही मिलेंगी. और क्या होगा, इससे एक और हमारा प्रॉफिट होगा, इट सेव्स वेदरिंग जो है. तो अगर हम बात करें अपने, हम इस समय थर्ड ही पॉइंट में हैं, उसी से जुड़े हुए प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं कि ये पीपल्स की के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है. तो अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो थर्ड पॉइंट के अनुसार अगर हम बात करें, इट सेव्स फ्रॉम द डिसीजेस. अब कैसे ऐसा होगा, तो जो वेदरिंग हुई, वेदरिंग से क्या बना, रॉक्स टूटी
रॉक टूटने की वजह से क्या हुआ, स्वेल का फॉर्मेशन हुआ। उस स्वेल में जो डिसीज़ेस को मारती हैं, ऐसी क्या हुई, जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो किया गया। जैसे कि अगर हम बात करें तो बहुत सारी फ़ीवर्स, जैसे हमें फ़ीवर आता है, जुकाम होता है या कैंसर जैसे भी ट्रीटमेंट्स के लिए क्या होता है, कई क्रॉप्स के थ्रू वेरियस मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। तो ये हमारे लिए जो वेदरिंग है, अगर स्वेल ही ना हो, मिट्टी ही ना हो और वेदरिंग ही अगर ना हो, तो हम जो है बहुत सारे डिसीज़ेस से लड़ नहीं सकते। तो इस तरह से हम पीपल्स का फ़ायदा इंडिविजुअली होता है। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा हो गया। और क्या हो सकता है, और अगर हम बात करें, ड्यू टू इट मास मूवमेंट ऑफ द माउंटेन्स अकर। अब अगर हम बात करें, एक इसका साइड इफ़ेक्ट भी है कि कई बार लैंडस्लाइड्स भी आ जाते हैं इन वेदरिंग के चलते। तो वेदरिंग का अगर हम साइड इफ़ेक्ट देखें तो साइड इफ़ेक्ट क्या है, लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वेदरिंग होती है और बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक जाती हैं, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड अबाउट द साइड इफ़ेक्ट ऑफ वेदरिंग।